स्टूडेंट्स, आज आए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाई। डाई मतलब पता है ना तुम्हें, जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं वो। उसमें उसको एक बार थ्रो करो तो उसमें प्राइम नंबर ऊपर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्राइम नंबर मतलब जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फिर अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 एंड 6 के बीच में जो नंबर है वो तो 3 4 5 वो ऊपर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर डाई में 1 3 एंड 5 ये ऊपर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। राइट, तो करते हैं उसका सॉल्यूशन। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो डाई जो है, डाई में होता क्या है, 1 2 6 नंबर्स होते हैं, तो उसके टोटल आउटकम्स 1 आ सकता है, 2 3 4, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6। राइट, क्या हो जाएंगे? 6। तो पहले वही लिखते हैं कि देयर आर 6 नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 6 ऑन डाई। राइट, तो देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। टोटल लिख देना यहाँ पे, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। राइट, अब उसमें फर्स्ट नंबर हमें क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट नंबर में प्राइम नंबर, ऊपर प्राइम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसकी इवेंट लिखेंगे पहले कि सपोज ए बी द इवेंट अ प्राइम नंबर इज रिसीव्ड। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर इज रिसीव्ड। तो रिसीव्ड मतलब ऊपर प्राइम नंबर आएगा, ऊपर क्या आएगा? प्राइम नंबर। जब हम उसको डाई को थ्रो करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? प्राइम नंबर। तो ऊपर प्राइम नंबर आएगा, उसकी एक्टिविटी इवेंट को हमने क्या नाम दिया? ए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो देयर आर 3 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है एंड 5 प्राइम नंबर है ऑन डाई। डाई के ऊपर कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। राइट, तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इज 3। राइट, यहाँ लिख दिया। तो अब उसके बाद डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे कि पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए में फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखने हैं तो 3 और टोटल आउटकम्स 6। तो ये डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी मतलब 50%, 1/2 मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि ये 6 में से 3 प्राइम नंबर होते हैं। राइट, तो वो 50% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 50%। अब उसमें सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? तो नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर होते हैं वही ऊपर आएगा जब टाई को ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो उसकी पहले तो इवेंट बनाते हैं कि सपोज बी द इवेंट कि अ नंबर lying between 2 and 6 is received। राइट, 2 और 6 के बीच में जो नंबर है वो ऊपर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो इवेंट को हमने बी नाम दिया है। राइट, तो देयर आर
कितने नंबर्स है 2 और 6 के बीच में? 3 नंबर्स। कौन कौन से? 3, 4, 5 बिटवीन 2 एंड 6 राइट। ये 2 एंड 6 इवेंट दोनों के बीच का बी वाला है, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू बी इज़ क्या हो गए 3, क्योंकि ये कितने हैं 1, 2, 3 नंबर से 2 और 6 के बीच में, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो गए 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। क्या हो गई 1/2। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी? तो एन ऑड नंबर, ऊपर डाई के ऊपर ऑड नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। पहले इवेंट बनाएंगे, तो लेट सी बी द इवेंट एन ऑड नंबर इज रिसीव्ड, राइट। ये सी हो गया। तो ऑड नंबर कितने हैं? तो देयर आर ऑड नंबर 1, 3, 5 3 ऑड नंबर्स 1, 3, 5 ऑन अ डाई, राइट। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ आउटकम्स किसको फेवरेबल टू सी इज कितने हो गए 3। तो देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों आंसर्स क्या है 1/2। क्या आ गए 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्या था क्वेश्चन नंबर 13। अभी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? ऑन 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते पत्ते खेलते हो ना, उसमें से एक कार्ड निकालना है रैंडमली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। या तो वो फेस कार्ड मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और रेड फेस कार्ड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, द जैक ऑफ हार्ट्स उसकी प्रोबेबिलिटी, अ स्पेड और क्वीन ऑफ डायमंड, ये सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करनी है, राइट। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसमें टोटल आउटकम्स लिखेंगे, राइट। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? तो देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है जिसमें एक कार्ड निकालना है, तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 52। कोई भी निकल सकता है उसमें से। तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हुए 52। कितने हुए 52, राइट। अब उसमें सबसे पहले कौन सा कार्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो उसकी इवेंट लिखते हैं कि सपोज ए बी द इवेंट, द कार्ड drawn is a king of red color,
वो रेड कलर का किंग है, वही कार्ड निकलेगा। वो इवेंट कौन सी हो गई? ए, राइट। कौन सी हो गई? ए। तो ऐसे रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं किंग वाले? तो देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग्स होते हैं? 2 होते हैं, राइट। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इज़ 2। मतलब कौन से कार्ड्स कितने होते हैं वो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए ये सम के लिए, और ये सम इम्पोर्टेंस भी है, राइट। तो 2, तो देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। P ऑफ A इज इक्वल टू द फेवरेबल आउटकम्स 2, और टोटल आउटकम्स तो कितने हैं? 52। तो 2 से डिवाइड करो तो 1/26। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/26। क्या हो गया? 1/26। अभी इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? तो फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर फेस चेहरा ड्रॉ किया हुआ होता है, ऐसे कार्ड्स जो निकलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसकी इवेंट लिखते पहले। तो सपोज बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो इवेंट बी ले लिया हमने। क्या ले लिया? इवेंट बी। तो अब उसमें क्या करेंगे? फेस कार्ड कितने होते हैं वो? तो देयर आर 12 फेस कार्ड इन अ बंडल। पूरे बंडल में कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं, राइट। तो देयरफॉर क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी इज क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। देयरफॉर P ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू B कितने हैं? 12। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52। ये दोनों को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड करो तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 जा, और ये 4 से करो तो 13। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू 3/13। क्या हो जाएगा? 3/13। अब उसमें थर्ड नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो देखते हैं। तो थर्ड नंबर में देखो क्या करना है। तो थर्ड नंबर में दिया था हमें कि रेड फेस कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले उसकी इवेंट बनाएंगे। सपोज C बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज रेड फेस कार्ड। ये इवेंट हो गई C। क्या हो गई? इवेंट C। अब रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ये याद रखने। तो देयर आर 6 रेड फेस कार्ड। तो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू C इज क्या हो जाएगा? 6, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P ऑफ C इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम्स तो 52 सब में लिखने हैं। अब इसको डिवाइड करो 2 से, तो ऊपर 3 नीचे 26 2 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल टू 3/26। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड फेस कार्ड जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/26, राइट। अब उसमें नंबर 4 करते हैं। 4 नंबर में क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी?
तो द जैक हार्ट्स, जैक हार्ट्स मतलब जे लिखा होता है ना, वो जैक हार्ट्स वाले कितने होते हैं, तो 1 ही होते हैं। कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। तो उसकी भी इवेंट बनाते हैं कि सपोज डी बी द इवेंट, द कार्ड drawn is the jack of hearts, राइट। अब ये कितने होते, तो देर आर ओनली वन जैक ऑफ हार्ट्स in a deck, in a bundle, right? So therefore the number of outcomes favorable to D is 1, एक ही है तो therefore probability of event D is equal to क्या होगा, 1/52, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल 52। तो ये तो आगे रिड्यूस नहीं होगा, तो 1/52। अभी इसमें 5th नंबर भी है, वो करते हैं। 5th नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो स्पेड वो 13 होते हैं। क्या होते हैं, 13। तो इसकी इवेंट लिखते हैं कि सपोज ई be the event, the card drawn is a spade। ये कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 13। तो देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स। तो therefore outcomes favorable to D E is 13। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो therefore P of E इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 13 4 ज़ा तो 1/4। तो therefore P of E इज इक्वल टू 1/4। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और उसमें 6 नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो 6 नंबर भी दिया था, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो वो इवेंट क्या बनेगी, ई के बाद एफ, क्या बनेगी, एफ, क्वीन ऑफ डायमंड। तो सपोज एफ बी द इवेंट, the card drawn is the queen of diamonds। तो क्वीन डायमंड्स का वो भी एक ही पत्ता होता है ऐसे। तो देयर आर ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड, राइट। तो therefore the favorable outcomes, the number of outcomes favorable to F is क्या हो जाएगा, 1। तो therefore probability of event F, मतलब इवेंट F क्या था, तो क्वीन ऑफ डायमंड। तो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 1 और टोटल 52। तो ये हो गया P ऑफ F इज इक्वल टू 1/52। तो ये सम इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई भी 2 या 1 या 2 पूछ सकते 2 मार्क्स में। तो इसमें कार्ड्स कौन कौन से कितने होते हैं वो नॉलेज पहले तो तुम्हें कंप्लीट ले लेना है। ओके, बाय।